नमस्कार साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 यानी कि अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में हुई हरियाणा में नूर हिंसा के बाद सर्वे ने बड़े उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार कौन सी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, चाहे आज चुनाव हो या फिर हो 2024 में सरकार इन्हीं ओपिनियन पोल के अनुसार ही बनेगी। साथियों, बात करें अगर 2019 के चुनाव की तो 2019 में हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें, जेजेपी के खाते में 10 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 10 सीटें नजर आ रही थी। लेकिन अब जो हाल ही में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, अब ये रुझान ये बता रहे हैं कि इस बार 2024 में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पिछली बार जेजेपी व बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री बताई जा रही है। तो इस बार हरियाणा में क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर हम आपके लिए ताजा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो गए हैं। लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जेजेपी के खाते में, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। रोहतक, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अगर सिरसा जिले की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। मेवात जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। गुरुग्राम, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, जेजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीजेपी व अदर सभी पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अगर फतेहाबाद की तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों, सोनीपत जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। यमुनानगर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। अंबाला जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। पानीपत आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। जिंद जिला आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। बात करें रेवाड़ी जिले की तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, यहाँ पर जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सरखी दादरी, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 1-1 सीट के साथ बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर सभी पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। फरीदाबाद, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। पलवल जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें हिसार जिले की तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। महेंद्रगढ़ आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2-2 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर सभी पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले झज्जर की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से
1 सीट पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टियां 1 सीट पर, जेजेपी पार्टी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें भिवानी की, तो भिवानी में कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर चारों की चारों सीटों पर एक एक सीट यहाँ पर चारों पार्टियों के खाते में नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। उससे पहले साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कैथल जिला आ चुका है जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर भी चारों की चारों सीटें चारों पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले हरियाणा का करनाल जिला आ चुका है जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं मित्रों कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। पंचकुला जिला जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर एक एक सीट के साथ बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। मित्रों, अगर आप भी हमारा वीडियो हरियाणा से देख रहे हो तो आप बताना जरूर कि इस बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी जनता क्या चाहती है, हरियाणा की जनता क्या चाहती है कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं साथियों, हम वही आंकड़े लेकर आते हैं जो कि सबसे विश्वसनीय है, वहीं सबसे जो बड़े न्यूज चैनल पर हाजिर होते हैं उन आंकड़ों के अनुसार ही हम ओपिनियन पोल लेकर आते हैं। ऐसे में आप हमारे सर्वे चैनल ओपीटी न्यूज चैनल को हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।